बिहार की राजधानी पटना में पटना यूनिवर्सिटी में आज छात्रों का बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। यूजीसी को लेकर आज ट्विटर पर हैशटैग चल रहा है, यूजीसी बहाल करो। ये सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मैं विस्तार से बताऊंगा इस खबर के पीछे क्यों आपके धरना प्रदर्शन को नहीं दिखाया जाता है। सोचिए, 4-5 दिनों का प्रदर्शन हुआ सवर्ण समाज का। टीवी अखबार के सारे एंकर, सारे पत्रकार, सारे उनके नेता, जितने ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के नेता थे, एकजुट हुए। अच्छी बात है, उनके पत्रकार एकजुट हुए और उन सब ने आपकी हालत पर चर्चा नहीं की। उन्होंने एक लाइन से कहा कि ये भेदभाव वाला है, ये कानून नहीं बनना चाहिए, जबकि ये सच्चाई है कि SC ST OBC के लोग पीड़ित हैं। लेकिन अब सोचिए, सोशल मीडिया पर तमाम गाली दी जा रही है और जिस समय सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली दी गई, अमित शाह को गाली दी गई। लेकिन उससे भी खतरनाक है सूर्यकांत के कुछ बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, जिन्होंने यूजीसी पर रोक लगाई है। उनके कुछ बयान सुनिए जो मोटा मोटी बयान है। वो कहते हैं कि जिस समाज में जज हो गया, SPDM हो गया, कलेक्टर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वो समाज अगर पिछड़ा है तो उसके लिए ब्राह्मण दोषी नहीं है। इसका मतलब है कि एक जज SPDM बनने से वो समझते हैं कि उस समाज का पिछड़ापन दूर हो गया। मुझे लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत जो है वो ब्राह्मण समाज से और उनकी नरिशिंग उसी तरह से है। उनको नहीं पता है कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। कोई दलित चीफ जस्टिस भी हो जाए तो उस पर जूता चलता है। और आरक्षण और इस तरह के प्रावधान इसलिए हैं क्योंकि इस देश में आज़ादी से पहले 1000 साल तक मनु व्यवस्था थी, जाति को व्यवस्था थी, वर्ण की व्यवस्था थी और उसके आधार पर लोगों को, खासकर इस देश के 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जमीन का अधिकार नहीं था, व्यापार का अधिकार नहीं था। 75 साल में और अंग्रेज के आने के बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू हुई। इसी वजह से बाबा साहब और फूले पढ़ पाए। संविधान लागू होने के बाद तमाम संवैधानिक पदों पर जो है वो लोग वही बैठे जो संविधान लागू ही नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को नहीं पता है कि आज भी वैकेंसी में बेईमानी होती है। सोचिए, UPPSC ने, सांसद वर्मा ने लिखा है किस तरह से उसने आरक्षण के प्रावधान को ही बदल दिया कि जनरल में OBC के लिए SC के लोग नहीं आएंगे। तो डाल डाल पर जब जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हों तो संविधान इंप्लीमेंट नहीं होगा। नहीं तो 75 साल में तो बहुत कुछ हो जाता। तो आप भूल जाइए कि जस्टिस सूर्यकांत जो है उनकी ये राय है। एक सवर्ण वकील है, वो कह रहा है कि हाथ तुम्हारे भी पैर हमारे भी। हमें लगता है कि उनके बच्चे को, एक को चाईबासा के जंगल में छोड़ देना चाहिए और एक को मैनहट्टन में, तब पता चलेगा। इस देश में 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संसाधन है और 10% लोगों के पास 90% संसाधन है। वो कह रहे हैं कि रेस की लाइन एक है, अब दौड़ो। उनको कहिए कि पहले हमारे जो बच्चे हैं उनका खाना एक बराबर करो, उनका न्यूट्रिशन से एक बराबर करो, उनको सुविधाएं एक बराबर दो, सरकारी स्कूल को एक बराबर करो, सबके लिए सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य करो, सबके लिए एक तरह का एग्जाम करो, जमीन आपकी, संपत्ति आपकी, सारे सुख सुविधा के यंत्र आपके, और आपको पिछड़ापन नहीं लगता है। क्यों ये एक नेता, सोचिए, SC ST रिजर्व सीट पर आज चुनाव लड़ते हैं। आज भी इस देश में एक भी SC ST SC का कोई धन्ना सेठ नहीं है। इस देश के धन्ना सेठ SC ST OBC को चंदा तक नहीं देते हैं, वोट देना तो दूर की बात है। आज भी इस देश के जनरल कैटेगरी के लोग SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों को तब तक वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन ना हो। कई बार तो गठबंधन में भी वोट नहीं देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा BJP के कैंडिडेट थे, NDA के गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन जब पवन सिंह चुनाव लड़ने आए तो जनरल कैटेगरी के लोगों ने उनको वोट दिया। तो खैर, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर जातीय भेदभाव अभी नहीं लगता और उनको अगर महीन जातिवाद नहीं पता है तो कभी हम लोग की मुलाकात होगी तो हम लोग जरूर बात करेंगे। उनकी ये राय है। दूसरी उनकी राय है, तो सुनिए। दूसरी उनकी राय है कि इस देश में धन्ना सेठ शोषण नहीं करते हैं, मिल मालिक शोषण नहीं करते हैं। अगर न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई तो और फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा। ये उनकी राय है। तीसरी उनकी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सही सिस्टम है। आपको बता दें कि लोअर जुडिशियरी में एग्जाम होता है, उसमें भी 0.75 0.25 नंबरों से मध्य प्रदेश, बिहार में SC ST OBC बच्चों को फेल कर दिए जाते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि कॉलेजियम सही है। आपको बता दें कि कॉलेजियम वो व्यवस्था है जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती होती है। पहले नेशनल जुडिशियल कमीशन था, महामहिम राष्ट्रपति के हाथ में था जजों की भर्ती। इस पर महामहिम राष्ट्रपति
भी कह चुकी हैं कि जजों की भर्ती के लिए भी एग्जाम हो, लेकिन सूर्यकांत जो है वो नहीं मानते हैं इस बात को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आपको बता दें कि आज के समय में 15 33 34 में से 15 जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो एक ही समाज से, ब्राह्मण समाज से। तो ये स्थिति है, उनकी ये राय है। आम जनरल कैटेगरी के लोग कैसे सोचेंगे ये आप सोच सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सोते हैं उनको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको नहीं जगाया जा सकता है। SC ST OBC को ये भूल जाना चाहिए कि उसको कोई अधिकार देने आएगा। आपके पास व्यवस्था है, संविधान है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। इसका तरीका एक ही है कि SC ST OBC के लोगों को संवैधानिक तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल कर सिस्टम में जाना पड़ेगा और अम्बेडकरवादी नेता चुनना पड़ेगा, अम्बेडकरवादी जो विचारों से लैस हो। SC ST OBC के जो सांसद हैं, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, वो पॉलिटिकली बहुत मजबूर होते हैं। मैं उनको खराब नहीं कहता हूं। SC ST OBC को जो भी मिला है वो बहुजन समाज के नेताओं की वजह से ही मिला है, लेकिन हमें और अच्छे नेताओं को, जगदेव बाबू जैसे नेता, रामविलास पासवान, मान्यवर कांसी राम साहब जैसे नेताओं को सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो खैर, UGC को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 3 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होगा, पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है, तो देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई जब तक नहीं होगी, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को NFS नहीं दिखता। इसकी ये वजह हो सकती है कि हमारे वकील जो हैं वो पैरवी नहीं कर पाते हैं। तो ये लंबी लड़ाई है, लेकिन निराश नहीं होना है। हमारे साथ संविधान है, वोट की ताकत है, और फाइनली लोकतंत्र में लोक ही जीतता है। तो हमारी आबादी 90% है। इस देश के जितने SC ST OBC के लोग हैं उन सबको जागरूक रहने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपको न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले आते हैं। रिजर्वेशन से संबंधित, संवैधानिक अधिकार से संबंधित। इसका मतलब है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन हमें जो भी मिला है वो लोकतंत्र के जरिए मिला है, वोट की वजह से मिला है। अगर वोट की ताकत न होती तो न तो हमें 5 किलो राशन मिलता। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है, तो क्या कहा जाए। 5 किलो अनाज किसको मिल रहा है, उनको समझना चाहिए कौन लोग पिछड़े हैं। इसी के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना अगर हो, उससे आंकड़े आ जाएंगे कि जमीनें किसके पास है, नौकरियां किस जाति के पास है, जमीन किस जाति के पास है, और किस जाति के लोग कितने SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, जज, बैरिस्टर और कलेक्टर बने हैं। जाति जनगणना जो है वो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सब कुछ है, वो MRI है, तो CT स्कैन है, सब कुछ है। अगर जाति जनगणना हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को जाति जनगणना पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनगणना भी बहुत जरूरी है और जाति जनगणना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए कि जाति जनगणना होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है उससे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से और सिस्टम उनका है, सिस्टम में बैठे लोग उनके हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको मिलेगा। इसलिए संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठानी है। और UGC को लेकर आज हैशटैग चल रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। UGC को लेकर आज हैशटैग चल रहा है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, लगातार वो अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, और आपको अधिकार मिलेगा। पहले इससे और कम अधिकार थे, 75 साल पहले और हालत खराब थे, बोलने पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या कम थी। मैं SC ST OBC के नेताओं से आगाह करना चाहता हूं कि आपके जब तक समाज नहीं बचेगा, आपकी राजनीति नहीं बचेगी। आपने SC ST एक्ट पर देख लिया, आपने UGC पर देख लिया, आपने 13 पॉइंट रोस्टर पर देख लिया है, तो आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ सामाजिक चेतना, सामाजिक लय से है। तो बहुजन समाज को भी रोड का नेता चुनना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए। अपने बच्चों को वकील बनाइए, जज बनाइए। हालात बदलेंगे, इतना निराश नहीं होना है। और आपको स्कूल कॉलेज नहीं छोड़ना है, बिजनेस व्यापार नहीं छोड़ना है। संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग को रखना है। और जब तक इस देश के 15 करोड़ लोग SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, 150 करोड़ में बार बार कह रहा हूँ आबादी है इसमें, जिसमें 40 करोड़ SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक लोग सिस्टम से बाहर हैं। अभी वो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, उनके पास एक छत है, लेकिन उनको सस्ता मजदूर बनाया हुआ है। 15 करोड़ SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक लोग हैं जो जागरूक हैं। आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे तो आपकी स्थिति बदलेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि UGC के बहाने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस तरह के बयान है, सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लगातार देश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। आज पटना में है, कल दिल्ली में है। देश का शायद ही कोई शहर हो, कोई जिला हो जहां प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना है।
ये हमेशा याद रखिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।